हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, जैसा कि आप मुझसे मांगते हैं करंट अफेयर्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा डीप समझाने की कोशिश की है ब्रिक्स क्या है एंड मैन बुकर अवार्ड्स के बारे में। सो ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है ब्रिक्स सम्मेलन एंड क्या है मैन बुकर अवार्ड्स। लेकिन आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले ही वैसे ऑलरेडी लिख दिया है। इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, पहले इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये 10वां शिखर सम्मेलन था जिसको हम ब्रिक्स समिट भी बोलते हैं। तो ये 10वें क्रम का शिखर सम्मेलन था। बात कर लेते हैं कहाँ पे हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था ये। और देख लेते हैं हम काफ़ी कुछ चीज़ें। तो देखिए थीम पूछी जा सकती है, हालांकि काफ़ी बड़ा है तो वैसे तो कम चांस है, लेकिन फिर भी थीम यानी कि विषय वस्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ब्रिक्स सम्मेलन की। तो इस वजह से इसको भी लिख दिया है मैंने, ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो ये है पूरा इसकी थीम, ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी मैंने बताया आपको कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन जगह सेंटन कन्वेंशन थी। इसको मैंने रेड से लिखा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जगह कौन सी थी? सेंटन कन्वेंशन, यहाँ पे ये आयोजित हुआ था। और देख लेते हैं कि किस लिए था। तो देखिए चौथी औद्योगिक क्रांति को महत्व दिया गया, और चौथी औद्योगिक क्रांति जिसमें क्या होता है कि पूंजी से ज़्यादा महत्व प्रतिभा यानी कि टैलेंट को दिया जाता है। तो ये थी आपकी चौथी औद्योगिक क्रांति और इसी को महत्व दिया गया है इस सम्मेलन में, जिसमें पूंजी से अधिक महत्व प्रतिभा को दिया जाता है यानी कि टैलेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ निष्कर्ष था कि क्या स्थापना वगैरह की जाएगी, क्योंकि जब भी ब्रिक्स होते हैं सम्मेलन तो कुछ ना कुछ नया कुछ विचार उनके मन में आता है। तो इस बार जो स्थापना करने का इन लोगों ने सोचा है वो है गांधी मंडेला सेंट्रल फॉर स्पेशलाइजेशन फॉर ऑटिजन स्किल्स। इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो ये तो रही बात कि इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और कि क्या था कैसे था। तो सबसे पहले बता दूं कि ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रही हूँ, वरना काफ़ी लोग तो जानते ही होंगे। बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। तो इसके फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लर्न कर लीजिए। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि पहले क्या था। पहले देखिए सिर्फ ब्रिक था, उसमें एस नहीं ऐड हुआ था यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं ऐड हुआ था। बाद में चाइना के सिफारिश पे जो हुआ, चाइना चाहता था कि साउथ अफ्रीका भी ऐड हो, तो बाद में ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बना और इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। इन्हीं जितने भी जो देश हैं 5 देश, इन्हीं में से किसी न किसी में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। जैसे कि भारत में गोवा में हो चुका था फ़िलहाल, और ऐसे अलग अलग जगह। सबसे पहले जो हुआ था वो रशिया में आयोजित हुआ था। रशिया को छोड़ के बाकी जितने देश हैं वो विकासशील हैं, आपको पता है, अभी विकसित नहीं है पूरी तरीके। तो और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स के अधिकार में विश्व की 40% जनसंख्या और 40% जीडीपी है। तो ये बात आप जानते हैं कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो जनसंख्या का 40% इन ब्रिक्स देशों के अधिकार में है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात जो कि जीडीपी का 40% भी है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से जो ब्रिक्स है वो काफ़ी ताकतवर संगठन है। बाकी ब्रिक्स के बारे में हम कभी और अगर जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में बताऊंगी तो ब्रिक्स के बारे में और कुछ डिटेल बातें भी बताऊंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट अपना देख लेते हैं मैन बुकर अवार्ड्स, यानी जिनको मैन बुकर अवार्ड्स भी बोला जाता है। हिंदी में लोग नॉर्मली मैन बुकर लिख देते हैं। तो इस बार जो अवार्ड था वो था थोड़ा सा अलग मैन बुकर अवार्ड से, गोल्डन मैन बुकर अवार्ड। गोल्डन मैन बुकर अवार्ड क्या था? तो गोल्डन मैन बुकर अवार्ड
जिन लोगों को मैन बुकर अवार्ड्स मिल चुके हैं उन्हीं में से किसी एक को दिया गया, और ये क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके थे मैन बुकर अवार्ड्स के, इसलिए ये एक नया अवार्ड 51वें साल दिया गया मैन बुकर अवार्ड, जिसको गोल्डन मैन बुकर अवार्ड बोला गया। ये उन्हीं लोगों में से दिया गया है जो कि ऑलरेडी विनर हो चुके हैं मैन बुकर अवार्ड्स के। तो बात कर लेते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है मैन बुकर पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया है। इसे 50 वर्षों में पुरस्कार प्राप्त लेखकों में से एक, जो कि श्रीलंकाई मूल के कनाडाई लेखक हैं। मूल श्रीलंकाई हैं लेकिन है कहाँ की, नागरिकता कहाँ है उनके पास, कनाडा की। तो कनाडाई लेखक, नाम देख लेते हैं इनका, माइकल ओदांतजे। माइकल ओदांतजे को 1992 में उनकी रचना द इंग्लिश पेशेंट के लिए दिया गया है। 1992 में 2 लोगों को मिला था, तो उसमें से माइकल ओदांतजे भी एक थे मैन बुकर अवार्ड्स में। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इंडियन लोगों को, तो इंडियन लोग भी हैं जो मैन बुकर अवार्ड्स पा चुके हैं। मैन बुकर अवार्ड्स के लिए खासियत ये होनी चाहिए कि वो इंग्लिश में होना चाहिए, साथ में उसका जो पब्लिश हो, वो जो बुक या नॉवल जो भी आपने लिखी है, वो जो उसका पब्लिकेशन हो या पब्लिश हो वो यूके का होना चाहिए, यानी कि लंदन का होना चाहिए, सॉरी ब्रिटेन का। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कौन इंडियन हैं जो कि मैन बुकर अवार्ड्स जीत चुके हैं। तो उसमें से एक है अरुंधति रॉय, आपने नाम सुना होगा। उनकी जो बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि मैन बुकर के बारे में आया है तो हो सकता हो कि ये चीज़ पूछी जाए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति रॉय। इसके अलावा सलमान रुश्दी, जो कि पहले इंडिया लेकिन अब उनकी जो नागरिकता है वो यूके की है, तो उनकी भी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये बुक भी पूछी जा चुकी है आपके एग्ज़ाम में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई बार मेरे ख्याल से आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स में भी ये बुक रखी रहती है, नॉवेल है एक। और इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस में तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा किरण देसाई ने एक बुक लिखी थी, वो भी आपकी मैन बुकर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उस बुक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये सारे कुछ इंडियन राइटर जिनकी बुक्स भी मैन बुकर अवार्ड्स में सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए प्राइड की बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 50 मैन बुकर अवार्ड्स हुए थे, ये 91वां गोल्डन मैन बुकर था। तो ऐसे में अपने इंडियन राइटर्स की बुक सेलेक्ट होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको ब्रिक्स का और जो मैन बुकर अवार्ड्स है उनका थोड़ा सा बारे में उनके भी बता दूं, और आपको ये भी बता दूं कि अभी उनका जो करंट अफेयर है वो किस तरह का आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा सारा। और गाइस सबसे बड़ी एक बात कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है तो इनको प्लीज़ नोट कर लिया करिए जिस टाइम मैं बताती हूँ जल्दी से, या फिर वीडियो को भी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बिल्कुल भी छोड़िए मत, नोट कर लिया करिए। इसके साथ साथ बस आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, जो भी आप कमेंट करना चाहें वीडियो के बारे में, या नेक्स्ट अगर आप किसी चीज़ की वीडियो चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।